व्यक्तिगत भी कर सकते हैं। हाँ, कोई आया नहीं इसलिए बात कर रहे हैं। दूसरा, श्रुति जी ने जो प्रवचन किए हैं हर शुक्रवार को लगभग 1.5 मास तक, तो मेरे पास 25 मैंने वो सिलेक्ट किए हैं लगभग, तो वो और मेरे कुछ 10 लेख, तो 35 लेख का एक संचय करके पुस्तक प्रकाशित कर रहा हूं मैं। तो एक तो हो गया है, मतलब प्रूफ रीडिंग दूसरा बाकी है। एक प्रूफ रीडिंग हो गया मेरा, अभी और करेगा भाव प्रकाश या तो कोई करेगा, तो महीने 2 महीने में वो तैयार हो जाएगी। आपने जो पुरस्कार किया है उसको लिपिबद्ध करके लोगों तक पहुंचाया जाए वो बहुत बड़ा कठिन है। जी जी हाँ, वही बस। घर पे साहित्य रहेगा तो पढ़कर कुछ विचार भी परिपक्व होंगे। चलो, तो अभी समय भी हो चुका है, कोई भजन गाने के लिए तैयार हो तो। नरेश बेन जी क्या वो गाएंगे अहमदाबाद से? कमला बहन, नरेश पमानी हैज रेज्ड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो प्रारंभ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज प्रवचन आचार्य अरुण कुमार जी, मुंबई आर्यवेद, उनका रहेगा। तो तब तक हम भजन 1 या 2 ले लेते हैं। तो हाँ, आप नरेश जी आप ले लीजिए माता जी। आपका ऑडियो वीडियो। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उससे हरदम आनंद ही आनंद है। मोह ममता से करके किनारा लेके सच्चे पिता का सहारा, जो उसकी रजा में रजामंद है उससे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उससे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है। प्रेम नरमी ही जिसको पसंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उससे हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहाई, बुरी संगत की रंगत न भाई। निंदा चुगली न जिसको सुहाई, बुरी संगत की रंगत न भाई। सत्संग ही जिसको पसंद है उसे हरदम आनंद ही
ही आनंद है। सत्संग ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख जो मिटाए, बन के सेवक भला सबका चाहे। दीन दुखियों के दुख जो मिटाए, बन के सेवक भला सबका चाहे। नहीं जिसमें पाखंड और घमंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। नहीं जिसमें पाखंड और घमंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। धन्यवाद मुन्नी जी टाइम देने के लिए। बहुत सुंदर। एक छोटा सा भजन ले सकते हैं, या तो कोई प्रार्थना ले सकते हो, कोई लेना चाहते हो? पारुल जी आप लेंगे? हाँ ले लूंगी। हाँ जी लीजिए। सबको प्रणाम और नए साल का नूतन वर्षा अभिनंदन, नए साल की शुभकामनाएं। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी हेलो, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, यारे मन के फूले खिलाए। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। ज्वालियों सुखों की तुम सबके दाता भरे दो। सदे गुरु तुम हमें सबर और सुख भी दो। सभी के दुखों की तू है दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। वैर द्वेष को मिटा तुम सकल संसार से। नाम का सिमरन करो, मिले के सारे प्यार से। मानव से मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। माँ से बेटा होने जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। भाई से भाई होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। ओम नमस्ते।
बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। जी धन्यवाद। आज के हमारे वक्ता है आचार्य अरुण कुमार जी, मुंबई से। आर्यवीर कहा जाता है। सब जानते हैं, बहुत वर्षों से हम देखते आए हैं और प्रचार कार्य टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी का महत्तम उपयोग सबसे पहले प्रारंभ करके आज भी वो कर रहा है। बहुत सारे हमारे बड़े बड़े ग्रंथ, उनका भी ऑडियो बनाकर बड़ी अच्छी तरह से वीडियो के द्वारा भी बहुत सारे गीत, संगीत, भजन आदि किए हैं। तो बहुत काम कर रहा है। युवा है, 50 प्लस है, फिर भी युवा की तरह आज भी काम कर रहा है। तो आज हम उनके वक्तव्य का लाभ लेंगे। वो हमेशा तैयार ही रहते हैं। हमारी थोड़ी आलस प्रमाद या तो आज हमें प्राप्त हुए हैं, तो उनसे हम निवेदन करते हैं आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें 5 बजे तक। आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी, अरुण आचार्य जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते आचार्य जी, प्रणाम। हाँ, जी, मैं वीडियो प्रारंभ थोड़ा करता हूँ। चालू रखिए, 5-7 व्यक्ति नमस्ते वीडियो आचार्य अपना जी। चालू रखें। जी। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। महानुभावों, एक विषय मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। साधना किसे कहते हैं, साधना का स्वरूप क्या है और महर्षि दयानंद जी की साधना क्या है, ये मेरा मुख्य विषय है आज का। पहले तो साधना का स्वरूप हम एक वेद मंत्र से जानते हैं। ये मंत्र लिया जा रहा है यजुर्वेद के 17वें अध्याय के 67वां मंत्र है। 17th वो अध्याय और 67th मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, पृथिव्याम अहम उत अंतरिक्षम आरुहम, अंतरिक्षात् दिवम आरुहम, दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वर ज्योतिरगामहम। मंत्र का भाष्य करते हुए महर्षि दयानंद जी ने लिखा कि जब मनुष्य अपने, ये भावार्थ बता रहा हूं मैं, जब मनुष्य अपने आत्मा के साथ परमात्मा के योग को प्राप्त होता है तब अणिमादि सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। उसके पीछे कहीं से न रुकने वाली गति से अभीष्ट स्थानों को जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये तो भावार्थ हुआ, पर शब्दार्थ में क्या लिखा है? शब्द तो अपने आप में ही मंत्र स्पष्ट है बिल्कुल। मंत्र ये कहता है, पृथ्वी से मैं ऊपर उठूं, पृथिव्याम हम उत अंतरिक्षम आरूढ़। कहां? तो अंतरिक्ष पर आरूढ़ हो जाऊं। फिर कहा वहां भी न रुकूं, तो क्या करूं? अंतरिक्षात् दिवम आरूढ़, मैं अंतरिक्ष लोक से भी ऊपर उठ जाऊं और दिवलोक पर आरूढ़ हो जाऊं। फिर कहा दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वर ज्योतिरगामहम, यानी प्रकाशमान सूर्य लोक के पृष्ठात् समीप में एक स्व माने सुख, आनंद स्वरूप, और ज्योति ही माने चेतना, तो ऐसे उस दिव्य आलोक को मैं अगाम अहम प्राप्त हो जाऊं। अब ये बात तो सूत्र रूप में मंत्र से स्पष्ट ही है बिल्कुल, कि मैं पृथ्वी से ऊपर उठूं, अंतरिक्ष से ऊपर उठूं, दिवलोक, फिर दिवलोक के पास प्रकाशमय लोक में सुख स्वरूप उस परमात्मा को प्राप्त हो जाऊं, है ना। अब इसमें ऋषि दयानंद ने भावार्थ में ये भी लिखा कि ऐसा व्यक्ति जो योग को सिद्ध होता है उसको अणिमादि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो आज इस बात को थोड़ा सा समझते हैं, क्या है ये पृथ्वी लोक, क्या है ये दिवलोक, क्या है अंतरिक्ष लोक। मैंने साधना के क्षेत्र में धारणा, ध्यान, समाधि का एक पाठ्यक्रम विकसित किया है। भारत में मेरी जानकारी में कोई भी ऐसा योगी नहीं है जो धारणा, ध्यान, समाधि के पाठ्यक्रम को विधिवत रूप से पढ़ाता हो, सिखाता हो। मेरी जानकारी में तो नहीं है, आपको आपकी जानकारी में हो तो मुझे बता देना। तो मैंने एक पाठ्यक्रम विकसित किया है, महर्षि दयानंद पतंजलि के द्वारा दिया हुआ योग विधान और उसके ऊपर लिखे हुए भाष्य
व्यास जी का और ऋषि दयानंद के इनके ऊपर वक्तव्य, इसके आधार पर एक पाठ्यक्रम विकसित किया है। अब मैं आपको ये तीनों लोक बता देता हूं अपने ही अंदर। वैसे तो 3 के साथ 7 की संकल्पना भी जुड़ी हुई है, उसकी बाद में चर्चा करेंगे, पहले 3 की चर्चा करते हैं। एक है पृथ्वी लोक, दूसरा अंतरिक्ष लोक, तीसरा है द्युलोक। क्या है ये पृथ्वी लोक और अपने शरीर में इसको कैसे पकड़ बनाएंगे इसकी, तो उसको ये एक गुत्थी है। मंत्र में तो कह दिया यजुर्वेद ने कि पृथ्वी से ऊपर उठो, अंतरिक्ष पर चढ़ो, अंतरिक्ष से ऊपर उठो, द्युलोक तक पहुंचो, पर है क्या ये शरीर के अंदर, उसकी अवस्थिति क्या है? तो इसको जानने के लिए भी हम एक वेद मंत्र का सहारा लेते हैं। वेद मंत्र यजुर्वेद का ही है। नाभ्या आसीत अंतरिक्षम शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्याम भूमिः श्रोत्रादिशः तथा लोका अकल्पयन्। प्रसिद्ध मंत्र है पुरुष सूक्त का। वो मंत्र ये कह रहा है, शब्द बिल्कुल स्पष्ट हैं। नाभ्या आसीत अंतरिक्षम, नाभि से आगे अंतरिक्ष है, ये सिर का भाग है हमारा। शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत, ये सिर का भाग है, ये जो है हमारा द्युलोक है। और फिर कहा पद्भ्याम भूमि, पैरों में भूमि। तो स्पष्ट हो गया, नाभि से ऊपर कंठ तक का भाग अंतरिक्ष हो गया। और ये वेद मंत्र की बात मैंने आपको कही, स्पष्ट शब्द हैं, विशेष व्याख्या की आवश्यकता भी नहीं है। यहां से नाभि से शुरू करके यहाँ कंठ तक अंतरिक्ष लोक हो गया, और कंठ से शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत, शीर्ष का भाग जो है हमारा द्युलोक है और पैरों में भूमि है, ऐसा कह दिया। अब मैं आपको एक और रहस्य की ओर इंगन करता हूं। अथर्ववेद की शुरुआत जिस मंत्र से होती है वहां 3 और 7 की बात कही गई है। ये त्रिशप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य ददातु मे। इसमें जो 3 और 7 की बात आई है ना, महर्षि दयानंद जी ने स्तुति प्रार्थना उपासना के 7वें मंत्र में इसका उल्लेख किया है। मतलब इन बातों, ये बातें 7वें मंत्र में आई हैं, तो वहां विनियोग किया है महर्षि दयानंद जी ने। उसमें 3 की भी चर्चा आई है और 7 की भी चर्चा आई है। क्या है वो 3? 3 तो हैं धाम और 7 हैं भुवन। ये कौन से धाम हैं और कौन से भुवन हैं, इसको भी समझते हैं, क्योंकि मैंने जो विषय शुरू किया उस विषय से इसका बड़ा गहरा संबंध है। आइए मंत्र को जानते हैं। मंत्र ये है, स नो बंधुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। अब यहाँ धामानि और भुवनानि बहुवचन है, तो धाम 3 है, ये आगे इसी मंत्र में आया। यत्र देवा अमृतम आनशानाः तृतीय धामन, तीसरे धाम में, जहां नित्य आनंद सुख स्वरूप परमात्मा में, सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित परमात्मा में विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। और ये 67वां मंत्र जो बताया था 17वें अध्याय का, उसमें भी यही बात कही कि उसके पीछे कहीं से न रुकने वाली गति से अभीष्ट स्थानों को जा सकता है, ये बात कही गई। मतलब क्या हुआ इसका कि, और वो जो पहले एक बीच में मंत्र बताया मैंने, नाभ्या आसीत अंतरिक्षम, उसके द्वारा हमने शरीर में इसके स्थान निश्चित किए। तो 3 धाम ये हो गए भूलोक के। अच्छा, 7 का एक रहस्य अभी रह गया, भुवनानि विश्वा। तो ये जो भुवन हैं ये 7 हैं। कौन से हैं? जिनको आप प्राणायाम मंत्र में उनके बीज मंत्र तो उच्चारण करते हो, परंतु इसके विषय में पता नहीं सोचते हो या नहीं सोचते हो। नहीं सोचते होंगे तो अभी मैं आपको रहस्य उद्घाटन कर देता हूं। सबसे नीचे पायु में भू, उससे ऊपर उपस्थ में भुवः, नाभि चक्र में स्वः, हृदय में महः, कंठ में जनः, भ्रूमध्य में तपः और तालु में सत्यम। ये 7 भुवन हैं हमारे अंदर। 3 धाम और 7 भुवन। अच्छा, इसमें 5 का एक और विभाजन है, इसको भी समझिए। 5 के विभाजन को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका कोशों से संबंध है। और महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नवम समुल्लास में मुक्ति के विशेष साधनों में विवेक के अंतर्गत
इन 5 कोशों का वर्णन किया है। इसका साधना से बड़ा गहरा संबंध है। यदि न होता तो महर्षि दयानंद इसको मुक्ति के विशेष साधन, सामान्य साधन नहीं, शीर्षक ही दिया उन्होंने वहां। नवा समोल्लास है ही बंध मोक्ष आदि को लेकर के लिखा गया। और उसमें भी एक प्रकरण वो छेड़ देते हैं, समोल्लास के अंतर्गत एक अलग प्रकरण छेड़ देते हैं और वहां शीर्षक देते हैं मुक्ति के विशेष साधन। और उसमें विवेक के अंतर्गत 5 कोशों का विवरण लिखते हैं। दुर्भाग्य से आर्य जगत में जितने योगी हैं या योग का प्रचार प्रसार करते हैं, उनकी योग विधाओं में, यहाँ तक कि रोजड़, वानप्रस्थ और ऐसे संस्थान जो आर्य जगत की सर्वप्रसिद्ध और सबसे योग्य संस्थान है, इन 5 कोशों का कहीं से कहीं तक इनके पाठ्यक्रम में कोई प्रावधान नहीं है, जबकि होना चाहिए। महर्षि दयानंद हमारे गुरु हैं और हम उनको एक आदर्श योगी मानते हैं, और महर्षि दयानंद मुक्ति के विशेष साधनों में इनका उल्लेख करते हैं। इसके बावजूद हमारे किसी भी साधना पद्धति में इनका कहीं उल्लेख नहीं है। तो ये एक चिंतनीय विषय है। आगे बढ़ता हूं तो 5 का क्या चक्कर है, पहले 5 के विभाजन को भी समझिए, नहीं तो विवेक के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। तो कहा नाभि से शुरू करके 5 कोशों की उत्पत्ति है, मतलब नाभि उसका केंद्र बिंदु है अन्नमय कोश का, हृदय हमारा केंद्र बिंदु है प्राणमय कोश का, कंठ हमारा केंद्र बिंदु है मनोमय कोश का, भ्रूमध्य हमारा केंद्र बिंदु है विज्ञानमय कोश का, और तालु हमारा केंद्र है आनंदमय कोश का। आप कहोगे इसमें क्या प्रमाण है? भाई ये तो अंग ही स्वतः बता रहे हैं चीख चीख के। नाभि जो है उधर में हमारे सारे पाचक अंग निहित हैं। हृदय जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो प्राण का आवागमन का जो फेफड़े वगैरह हैं सब यहाँ, और हृदय में रक्त के साथ घुल करके प्राण पूरे शरीर में जा रहा है, तो ये सारी व्यवस्था यहाँ पर है। आप किसी को कहते हो ये मंत्र कंठस्थ करो, मतलब क्या करो? याद करो, मोढ़े याद करो, है ना। और देखो यहाँ विज्ञान में होने का आधार बताता हूं, सारी ज्ञानेंद्रियां यहीं आसपास हैं। देखो इसी के, ये भ्रूमध्य के आसपास हैं सारी ज्ञानेंद्रियां, देखने, सुनने, सूंघने, ये परमात्मा की रचना है जो चीख चीख कर बता रही है। और ये हमारा सर्वोत्तम अंग है मस्तिष्क, है ना, ज्ञान विज्ञान का आगार, ये आनंदमय कोश का सेंटर है। तो ये 5 कोश हुए। और देखिए मैं आज आपको एक और विशेष बात बताता हूं। महर्षि दयानंद जी की सारी साधना पद्धतियां, जितना मैं समझ पाया हूं, जान पाया हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि वो सारी की सारी सुषुम्ना को आधार लिए हुए है। आप कहोगे इसमें क्या प्रमाण है, तो मैं प्रमाण भी देता हूं। पहला प्रमाण है सत्यार्थ प्रकाश 7वें समोल्लास में, जहां वो योग के अंगों का व्याख्या करते हैं। पहले यम नियमों की व्याख्या अलग कर दी, अब बचे हुए उपासना योग के 6 अंगों की व्याख्या करने लगे। तो एक परिच्छेद में वो क्या लिखते हैं? साधक जब उपासना करना चाहे तब एकांत शुद्ध देश में जाकर आसन लगा, प्राणायाम कर, बाह्य विषयों से इंद्रियों को रोक, है ना। ये प्रत्याहार के लिए ये वाक्य लिखा, बाह्य विषयों से इंद्रियों को रोक। अब धारणा की बात लिखते हैं, मैं धारणा की बात के माध्यम से ये प्रमाण दे रहा हूं। मन को नाभि प्रदेश, अब शुरुआत उन्होंने नाभि प्रदेश से करी। मन को नाभि प्रदेश में व हृदय में, कंठ में, नेत्र में, शिखा में, अथवा पीठ के मध्य हाड़ में, ये ऋषि दयानंद के शब्द हैं, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा, पीठ के मध्य हाड़ में। लेकिन अब जब धारणा की बात पतंजलि जब करते हैं, देश बंधस चित्तस्य धारणा, और उसके ऊपर जब व्यास जी अपना भाष्य करते हैं, तो उनके भाष्य में तो एक व्यापक संकल्पना मिलती है धारणा की। वहां भी यही शब्द लिखे हुए हैं, पर इसके अतिरिक्त भी और शब्द लिखे हैं, जैसे नाभि चक्रे, हृदय चक्रे, हृदय पुंडरी के, कंठाग्रे और जिह्वाग्रे भी लिखा है वहां, और बाह्य विषय भी लिखा है। पर महर्षि दयानंद जहां अन्य क्षेत्र में तो व्यास जी को पूरा का पूरा कोट करते हैं,
पर वहां पर नासिकाग्रे, जिह्वाग्रे और बाह्य विषय, ये शब्द वहां पर अवॉइड कर रहे हैं जब अपनी व्याख्या लिख रहे हैं। क्यों अवॉइड कर रहे हैं? वो तो आर्ष वचन था, ऋषिकृत वचन था, पर वो कुछ इंगन कराना चाह रहे हैं आपको कि यदि साधना करनी है, और फिर प्रमाण भी है ना हमारे पास, उपहवरे गिरिणाम संगमे च नदी नाम धिया विप्रो अजायत। और ये नदी की बात जो है वो नाड़ियों के साथ ही जुड़ती है ना। अब आप देखो, पीठ के मध्य हाड़ में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, यहां तक आ गई धारणा, फिर आगे लिखते हैं ध्यान के विषय में, किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके, ये हो गया ध्यान, और फिर परमात्मा में मग्न होके संयमी होए, ये हो गई समाधि। तो महानुभावों, महर्षि दयानंद जी की साधना सुषुम्ना को आधार लिए हुए हैं, इसका पहला प्रमाण मैंने दिया। अब दूसरा प्रमाण सुनिए। जो विभाजन मैंने आपको 3 का बताया, उसमें भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक का विवेचन है। जब महर्षि दयानंद जी ने ओम की व्याख्या करने लगे तो वहां पर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में भी और पंचमहायज्ञ विधि में भी मनुस्मृति 2 अध्याय का 76वां श्लोक उद्धृत करते हुए वो बताते हैं, अकारम चाप्युकारम च मकारम च प्रजापति ही वेदत्रयान निरदुहद भूर भुवः स्वरितीति च। ये प्रमाण देते हैं, दोनों जगह दिया है, पंचमहायज्ञ विधि में भी दिया है और सत्यार्थ प्रकाश में अथो ओंकारार्थ वहां पर भी दिया हुआ है। तो क्या है इस श्लोक का मतलब? कि अकार, उकार और मकार से प्रजापिता परमात्मा ने 3 वेदों को दुहा और भू भुवः स्व के रूप में प्रतिष्ठापित किया। तो ये भू माने क्या है? स्थूल जगत, भुवः माने क्या है? सूक्ष्म जगत, और स्व माने क्या है? कारण जगत, या यूं कहो भूलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक। और हमारे अस्तित्व से उसका क्या संबंध है? भू का मतलब स्थूल माने यह देह जो मरने के बाद हम छोड़ के चले जाएंगे, और भुव का मतलब क्या है? हमारा सूक्ष्म अस्तित्व जिसमें हमारा अंतःकरण है, प्राण, इंद्रियां आदि हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये सारे तत्व जो सूक्ष्म हैं। और स्व माने क्या है? स्व माने वे तीनों अनादि पदार्थ जो कारण रूप में हैं। उसको ऐसा भी कह सकते हैं, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत। तो अब मंत्र क्या कह रहा था? अच्छा, ये 3 के विभाजन में जब ओम की व्याख्या करने लगे तो पीछे से उपनिषदों का प्रमाण दे करके वहां पर भूरिति वै प्राणः, भुवरित्यपानः, स्वरिति व्यानः, ये तैत्तिरीय उपनिषद के प्रपाठक 7, अनुवाक 6 के प्रमाण वो दे रहे हैं और व्याख्या कर रहे हैं। संस्कृत, हिंदी दोनों में इसकी व्याख्या की है। अब आप देखिए, यही चीज उन्होंने वैदिक कर्म कांड में जो हमको दैनिक यज्ञ की विधि दी है, उसमें भी एक मंत्र के रूप में पिरोया है इसको। और वो भी कोई अपनी ओर से मंत्र नहीं बना रहे हैं, वैसे तो वो वेद मंत्र नहीं है, गृह सूत्रों से लिए गए मंत्रों का वहां पर संचय किया है। आपको मैं थोड़ा सा इंगन देता हूं, पता नहीं आपने सोचा नहीं सोचा, पर मैंने तो इसको सालों पहले सोचा, मुझे बड़ा आनंद हुआ। जब उन्होंने आकार की व्याख्या लिखने लगे तो तैत्तिरीय उपनिषद का प्रमाण देकर के कहा आकार से 3 नाम हैं, और केवल 3 ही नहीं है, यह तो उपलक्षण मात्र हैं, और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, है ना। ओंकार के विषय में स्पष्ट लिखा, एतच्च सर्वोत्तमं प्रसिद्धतमं परब्रह्मणो नामास्ति, एतेनेकेनैव नाम्ना परमेश्वरस्य अनेकानि नामानि आगच्छन्ति इति वेद्यम्, तद यथा अकारेण विराट अग्नि विश्वादिनी। अब आप देखिए, पहले 3 चक्र जो हैं नीचे के, पायु, उपस्थ और नाभि, ये भूलोक से संबंधित हैं। और आकार में 3 नाम तैत्तिरीय उपनिषद का प्रमाण देते हुए ऋषि दयानंद ने दिए, विराट, अग्नि, विश्व। जहां भूलोक समाप्त होता है नाभि चक्र में,
वहीं से ऊपर कंठ तक अंतरिक्ष लोक है। यानी यहां पर नाभि में आएगा उकार का पहला नाम हिरण्यगर्भ, और हृदय में जहां प्राणमय कोश है वहां आएगा वायु, और यहां से द्युलोक स्टार्ट होता है और अंतरिक्ष लोक का एंडिंग पॉइंट है, वहीं पर आता है तेजस, तेज, तीजा निशाने धातु से बनाया शब्द, और यहां से द्युलोक फिर स्टार्ट हो रहा है। तो मकार से जो 3 नाम है उसमें से पहला है क्या नाम? ईश्वर। ईश्वर। फिर यहाँ भ्रू मध्य में आया आदित्य, और फिर अंत में आया प्राज्ञ। अब आप देखिए इसी में सारा ओंकार की जो है ना सृष्टि रचना भी, ईश्वर की रचना भी, और इसमें साधना भी, ये पूरा का पूरा अंतर्निहित है। महर्षि दयानंद जी ने हमको ये दिया। तीसरा प्रमाण देता हूं मैं आपको कि क्यों महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि सुषुम्ना को आधार बना करके साधना किया करो। स्पष्ट रूप से उन्होंने प्राणायाम मंत्र और मार्जन मंत्र में एक साधना का आरोह क्रम भी दिया और एक अवरोह क्रम भी दिया। आज मैं आपको एक रहस्य बता रहा हूं, पता नहीं आप लोगों ने सोचा नहीं सोचा, पर आज आपको एक नई दृष्टि दे रहा हूं। अथर्ववेद कहता है, हे जीवात्मा तू ऊपर को उठ, नीचे को गति मत कर। एक सूक्ति है अथर्ववेद के मंत्र की, उत्क्रामातः पुरुषमावपन्थाः, हे जीव तू ऊपर उठ, नीचे मत जा। आज मैं आपको एक रहस्य बता रहा हूं, जीवात्मा बीचों बीच है। एक तरफ नीचे भी भूभुवः स्वः है, एक तरफ ऊपर भी भूभुवः स्वः है, और जीवात्मा बिल्कुल सेंटर में है। आप कहोगे इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण आप खुद हैं, मैं खुद हूं। अभी मैं बैठा हूं तो नीचे धरती से लेकर के मेरे सिर तक का यदि नापन किया जाए तो हृदय स्थल ही आता है वो सेंटर। यदि मैं खड़ा हो जाऊं और दोनों हाथ ऐसे ऊपर करूं खड़ा होकर के, तब भी हृदय ही सेंटर आता है। यदि मैं लेट जाऊं शवासन में और दोनों हाथ ऐसे साइड में फैलाऊं तो ऐसे दाएं बाएं से भी सेंटर हृदय ही आता है। तो हृदय जो है ना सेंटर है। नीचे 3 चक्र जो है ना भूभुवः स्वः के हैं, ऊपर के 3 चक्र भी भूभुवः स्वः के हैं। और अथर्ववेद की सूक्ति कहती है इन जीवात्मा का, अच्छा ये मेरा चिंतन नहीं है, मैं ऋषि दयानंद का चिंतन आपको दे रहा हूं। महर्षि दयानंद जी कहते हैं यदि जीवात्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है, तो शरीर के अंदर ये हृदय ही वह स्थान है जहां पर ईश्वर और आत्मा को दोनों को जाना जा सकता है। आप कहोगे क्या प्रमाण है? ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उपासना विषय इसका प्रमाण है। छांदोग्योपनिषद 8:1:1 का प्रमाण देते हुए, अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतः आकाशः तस्मिन् यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम तद्वाव विजिज्ञासितव्यम इति। और इसके भाष्य में क्या लिखते हैं ऋषिवर? जिस समय इन सभी साधनों से परमेश्वर की उपासना करके उसमें प्रवेश किया चाहे, देखिए शब्द यहां प्रवेश किया चाहे, उस समय इस रीति से करे कि अथ यदिदम, कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में और उदर के ऊपर जो हृदय देश है जिसको ब्रह्मपुर अर्थात परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो गर्त है उसमें कमल के आकार वेश्म अर्थात अवकाश रूप एक स्थान है, और उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान परमात्मा बाहर भीतर एक रस होकर भर रहा है, वह उस आनंद स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है। आगे किसी को भ्रांति ना हो इसलिए एक और वाक्य लिखते हैं, वो लिखते हैं दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान व मार्ग नहीं है। तो स्थान भी निश्चित कर दिया ऋषि दयानंद ने, प्राप्ति का स्थल भी निश्चित कर दिया, यानी कहते हैं ना केबीसी की भाषा में लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया। तो महानुभाव अब मैं फिर से उस सूक्ति के ऊपर आता हूं, कौन से हैं नीचे के 3 भूभुवः स्वः और कौन से हैं ऊपर के 3 भूभुवः स्वः? आइए वैदिक संध्या में हम अनुशीलन करते हैं। साधना का एक आरोह क्रम दिया,
जैसे मैंने कहा ना, पृथ्वी से मैं ऊपर उठूं, अंतरिक्ष लोक पर आरूढ़ हो जाऊं, अंतरिक्ष से भी ऊपर उठूं, दिवलोक पर आरूढ़ हो जाऊं, ये क्रम है प्राणायाम मंत्रों का। ओम भू, कारण भू का नाम है स्थूल, और सत्यम लेवल जो है सूक्ष्मतम का है ना। तीनों उसमें है। स माने जीवात्मा, ती माने प्रकृति, यम माने नियंता ब्रह्म। अब देखो, भू से लेके क्रमशः स्तरीकरण है सत्यम लोक तक, स्थूल से सूक्ष्मतम तक का पूरा उसमें, और उसी में पंचकोशों का भी है, उसी में 3 धामों का भी है, स्थूल सूक्ष्म कारण। अब आप देखिए, भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम, ये है आरोह क्रम साधना का, जो प्राणोत्थान के माध्यम से होता है। फिर उसके बाद है अवरोह क्रम, ये समाधि का स्थल है, सत्यम लेवल। आप कहोगे इसका क्या प्रमाण है? लो, इसका भी प्रमाण देते हैं। स्तुति प्रार्थना उपासना में 7वां मंत्र दिया है, और मेरा यह मानना है कि ये सारे के सारे मंत्र, एक एक ऊर्जा चक्र से संबंध रखते हैं। जैसे यहाँ प्राणमय कोश मैंने बताया, हृदय में 4था मंत्र है, यह प्राण तो निमिषतो। मैंने कहा यहाँ कंठ से ऊपर द्युलोक शुरू होता है, तो मंत्र दे दिया, ये न द्यौः उग्रा। फिर आगे चलिए, 7वें मंत्र में आया, सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतम आनशानाः, जहां विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं सुख दुख से रहित नित्य परमात्मा में। तो ये समाधि की बात आ गई यहाँ पर। तो महानुभाव और आनंदमय कोश भी है यहाँ। तो महानुभाव, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक नीचे के भूभुव स्व जो हमने आरोह क्रम में देखा प्राणायाम मंत्र में, और फिर ऊपर के भूभुव स्व क्या है? भू पुनातु शिरसि, भुवः पुनातु नेत्रयोः, स्वः पुनातु कंठे। और फिर हृदय में आया महा पुनातु हृदय। नीचे से आरोह क्रम में ऊपर जाते हुए भी महा सेंटर में ही आया था। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अग्निहोत्र में भी इस चीज को पिरोया उन्होंने, भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, और उधर बताया अकार में भूरिति वै प्राणः, और अग्नि के साथ उसका संबंध जोड़ दिया, भू अग्नये प्राणाय स्वाहा। और ये अग्नि क्या है? अकार के जो 3 नाम है उसमें सेंटर में बैठा है अग्नि। फिर दूसरा मंत्र उन्होंने दिया अग्निहोत्र में, भुवः वायवे अपानाय स्वाहा, वहां वायु शब्द आया, और इधर ओंकार के 3 नामों में सेंटर में आता है वायु, हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस। अब चलिए मकार के 3 नाम लीजिए, ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ, और आदित्य शब्द को वहां विनियोग है, देखिए तीसरे मंत्र में, स्वः आदित्याय व्यानाय स्वाहा, और शरीर में इसका प्राण, अपान और व्यान के साथ संबंध जोड़ा। महानुभावों, साधना बड़ी स्पष्ट है। असतो मां सद्गमय तत्सवितुर्वरेण्यम। गायत्री मंत्र हम बोलते हैं, पर इसका कभी हमने स्वयं के अस्तित्व से संबंध नहीं जोड़ा होगा। चलो आज मैं आपके सामने वो भी रहस्य खोल देता हूं। परमात्मा का नाम सविता इसलिए कहा गया कि वो सारे जगत का उत्पत्ति करता है ना। सुप्रसव ऐश्वर्य यो हो तथा शुंग प्राणी गर्भ विमोचने, इन धातुओं से सविता शब्द की उत्पत्ति बताई ऋषिवर ने। और दोनों जगह गायत्री मंत्र में भी और विश्वानि देव सवितर दुरितानि इस मंत्र में भी सविता शब्द का अर्थ करते हुए लिखते हैं जो सकल जगत का उत्पत्ति करता, और भी लिखा है, परंतु सकल जगत का उत्पत्ति करता विशेष है। अब आप देखिए, क्या परमात्मा ने अपने में से संसार किया उत्पन्न जैसा अन्य संप्रदाय वाले मानते हैं? नहीं, पृथक वर्तमान प्रकृति से संसार उत्पन्न किया। ये जो उपादान कारण की कंसेप्ट है ना, वैदिक धर्म में ही है। आप ईसाइयों में जाइए तो मुस्लिमों में जाइए, वहां उपादान कारण का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। लेकिन हम तो मानते हैं 3 पदार्थ अनादि हैं और पृथक वर्तमान प्रकृति से ये संसार उत्पन्न किया है। तो ये संसार है त्रिगुणात्मक। और मंत्र में शब्द आया वरेण्यम, टू चूज, व्री वर्णे धातु से वरेण्यम शब्द बना है। और मजे की बात देखो, हम मनुष्यों के अलावा
किसी भी अन्य प्राणियों में वरेण्यम संकल्पना घटती नहीं। दे हैव नो चॉइस, उनके पास चयन हक है नहीं। केवल मानव के पास चयन हक है और वो चुन सकता है सात्विक, राजस, तामस में से। मैंने तो एक भजन गाया है, जगत है सतरज तम रचा, तू तो है रे चैतन्यता, चयन है तेरा हक बड़ा, तू सत ही सत ले रे उठा। ये है तत्सवितुर्वरेण्यम। जो संसार परमात्मा ने बनाया उसमें सात्विकता भी है, राजसिकता भी है, तामसिकता भी है। मैं देखने में यानी भू में मेरे जीवन व्यवहार में बाह्य जगत से जोड़ते हुए मैं सत ही सत देखूं, सत ही सत सुनूं, सत ही सत बोलूं, सत ही सत खाऊं पीऊं, सत ही सत जीवन में व्यवहार आचरण करूं। ये है तत्सवितुर्वरेण्यम, सविता का वर्णीय जो सत्स्वरूप है जिससे हम देव बनते हैं। सात्विका देवत्वम यान्ति, मनुस्मृति का श्लोक है, नवम समुल्लास में, दशम समुल्लास में उद्धृत किया है महर्षि जी ने। उसको मैं वर्ण करूं, ये है तत्सवितुर्वरेण्यम। फिर आया तमसोमा ज्योतिर्गमय। ये अंतरिक्ष लोक पे आरूढ़ होने की बात कह रहा हूं। अविद्या के कारण सारा बंधन है, अविद्या के कारण ही क्लेश है, राग द्वेष है, और उसी से सारा दुख अज्ञान अनंत फल है। तो कहा तमसोमा ज्योतिर्गमय। और इधर गायत्री मंत्र में भर्गो देवस्य धीमहि, परमात्मा के उस भर्ग जो क्लेश को समूल भस्म करेगा। और देखिए भर्ग शब्द को जितना सम्मान दिया है पंचमहायज्ञ विधि में ऋषि दयानंद ने, गायत्री मंत्र के किसी शब्द को इतना ज्यादा सम्मान नहीं दिया, मतलब इतना गहन अर्थ नहीं कराया। वो भर्ग शब्द में लिखते हैं यन निरुपद्रवम निष्पापम निर्गुणम शुद्धम सकल दोष रहितम पक्वम परम अर्थ विज्ञान स्वरूपम तद्भर्गः। ये ऋषि की संस्कृत में लिखी हुई व्याख्या है। और हिंदी में संस्कार विधि आदि ग्रंथ में सभी जगह, सत्यात प्रकाश आदि में भी गायत्री मंत्र की व्याख्या है। वहां पर वो क्लेश नाशक भर्ग का अर्थ करते हैं आर्य भाषा में, पर संस्कृत में विशेष अर्थ किया है। तो ये भर्ग उस परमात्मा के भर्ग स्वरूप का जो हमारे अविद्या का नाश करेगा, है ना। विद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे तमसो मा ज्योतिर्गमय भर्गो देवस्य धीमहि भुवः वायवे अपानाय स्वाहा। फिर आता है स्वः आदित्याय व्यानाय स्वाहा। महानुभावों, ये तीन का रहस्य बड़ा अद्भुत है। आर्य समाज में बृहद यज्ञ में एक मंत्र बोला जाता है, वरुण देवता का प्रार्थना की गई है वहां पर। हे वरुण, नीचे के पाशों से तुम मुझे नीचे से छुड़ा, बीच वाले पाशों को तुम बीच से छुड़ा, ऊपर वाले पाशों को तुम ऊपर से छुड़ा। और जब वटुक को ब्रह्मचारी बना करके वेदारंभ किया जाता है तो ये पाशों के प्रतीक रूप में उसको 3 चिन्ह धारण कराए जाते हैं। कमर में मेखला, गले में यज्ञोपवीत और ये शिखा, तीनों में ही ग्रंथि लगती है ना। क्या है ये पाश? भूलोक संबंधी अज्ञान, भुवलोक संबंधी अज्ञान, स्वहलोक संबंधी अज्ञान दूर करने के लिए ही तो एक व्यक्ति किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण के पास 3 समिधा हाथ में लिए समित पाणी होकर के जाता है और कहता है मेरे ये तीनों लोकों के अज्ञान को दूर करो। तो महानुभावों, मैं बता रहा था स्वः आदित्याय व्यानाय स्वाहा धियो यो नः प्रचोदयात्। ये विज्ञानमय कोश देखिए, यहाँ यहीं पर बुद्धि मुख्य तत्व है विज्ञानमय कोश में, और इसी की कामना की गई है। हे परमात्मा, मैं बुद्धि से आपसे जुड़ा रहूं दिन भर जागृत अवस्था में, आपसे जुदा जुदा न हूं, है ना। धियो यो नः प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि सन्मार्ग में। सन्मार्ग कौन सा है? सन्मार्ग संसार से जुड़ना नहीं है। नीचे के भूभुव स्व में यदि अटके लटके भटके रहेंगे तो क्षिप्त मूढ़ अवस्थाओं में ही पूरा जीवन बीत जाएगा, विक्षिप्त भी नहीं हो पाएंगे। नीचे भी एक भूभुव स्व है जिसको कहते हैं ना शिष्णोदर परायणता, आहार निद्रा भय और मैथुन। सारे पशु भी वैसे ही, हमारा भी जीवन पशुवती हो जाएगा। क्षिप्त मूढ़ अवस्था से कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। हाँ,
थोड़ा ऊपर उठते ही विक्षिप्त अवस्था में हम विवेक आदि के प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। और जब अंतरिक्ष लोक से भी ऊपर उठने की जो बात आई है वो विक्षेपों को दूर करने का विषय है। जब विक्षेपों को दूर करेंगे तो उस परमात्मा में अव्याहत गति से विचरण करने की योग्यता प्राप्त कर लेंगे। तो आज मैंने महर्षि दयानंद जी की साधना पद्धतियां, उनकी जो एक विशेषता है, सुषुम्ना को आधार लिए हुए सारी साधनाएं होती हैं, इसका मैंने थोड़े से प्रमाण देकर के समझाने का प्रयास किया। आप लोगों के लिए मेरे पास एक खुशखबरी है, वो ये है कि मैं अपना वैदिक रेडियो शुरू करने जा रहा हूं। 365 दिन 24 घंटे ये चलेगा। पूरे विश्व भर में कहीं से भी ये एक्सेस किया जा सकेगा, किसी भी देश में, पूरे धरती में। इंटरनेट का केवल आपके पास कनेक्शन होना चाहिए, जो कि आज हर किसी के पास होता है। चलते फिरते भी आदमी इंटरनेट का कनेक्शन लेके घूमता है, डेटा होता है उसके मोबाइल में, टीवी में, टैब में, लैपटॉप में, इवन आपकी घड़ी में भी यदि इंटरनेट जुड़ा है तो आप घड़ी से भी उसको एक्सेस करके सुन सकते हो। तो ये रेडियो, शांतसा रेडियो नाम से, शांतसा नाम से ऐप भी है, शांतसा नाम से वेबसाइट भी है, अब शांतसा रेडियो भी आ रहा है मार्केट में, जिसमें 24 घंटे केवल उसमें दयानंद आएगा, वेद आएगा, धर्म आएगा, अपनी गौ माता आएगी, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति आएगी, गीतों के माध्यम से। मैंने अकेले ने 48 घंटों का 48 आवर्स स्टूडियो में संगीत गाया है। और मैंने, जैसा मुनि जी ने कहा, मैंने 25 पुस्तकों का ऑडियो बुक किया हुआ है, जिसमें ऋषि दयानंद के मेजर ग्रंथ सारे आ गए, और वो भी व्याख्या सहित। सत्यार्थ प्रकाश की व्याख्या विद्यानंद जी ने की है सत्यार्थ भास्कर नाम से, उसके 2 बड़े बड़े वॉल्यूम पुस्तक आते हैं। वो पूरी मैंने 600 प्लस एपिसोड 10-10 मिनट के, और उसका अभी 4था पारायण चल रहा है व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर। 4 बार पारायण हो चुके उसके 8 सालों में। तो महानुभावों, और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वो भी विद्यानंद जी के द्वारा लिखी हुई भूमिका भास्कर के भाष्य सहित रिकॉर्ड किया गया है। वो 300 प्लस एपिसोड है, 400 प्लस एपिसोड हैं 10-10 मिनट के। ऐसे ही ऋषिवर का जीवन चरित्र गद्य में पद्य में दोनों में मैंने गाया भी है, और वो बोल करके भी उनका पूरा जीवन चरित्र रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी की 2 पुस्तकें, सत्य की खोज और उत्कृष्ट शंका समाधान, आचार्य जनेश्वर जी की समस्या समाधान, वेद मंजरी रामनाथ विद्यालंकार की, और अभी वैदिक विनय शुरू किया हूं मैं, वो भी आएगा क्रमशः। जो मेरी श्रव्य कणिकाओं को सुनते हैं, वेद मंजरी खत्म होते ही वैदिक विनय भी आने वाला है। तो ऐसे, और पूरी वाल्मीकि रामायण 285 एपिसोड में वाल्मीकि रामायण पूरी हो चुकी, जगदीश्वरानंद जी द्वारा संपादित। और अभी महाभारतम शुरू हो चुका है। वो जैसे ही उसका वो क्रम खत्म हो जाएगा, इसी महीने में नवंबर के एंड तक महाभारत भी शुरू हो जाएगा। तो ये सारा काम हो रहा है, और ये सारा रेडियो में आएगा। यानी सुबह उठ करके आप घर में चालू करो, रेडियो चलता रहेगा, उसमें ये सारी चीजें आती रहेंगी। आपके पास ऑप्शन होगा, चाहे तो आप गाने सुनो, चाहे तो आप ऑडियो बुक सुनो। फिर महान विद्वानों के प्रवचन भी उसमें हम डालने का प्रयास करेंगे समय समय पर। तो अलग अलग शिविरों के व्याख्यान उसमें आया करेंगे, रेडियो में चला करेगा। अब वो गंदगी सुनते हैं ना, गार्बेज इन, कचरा डाल कचरा निकाल, उसकी ये तोड़ होगी। मैं चाहूंगा जैसे ही इसका वो ऐप आएगा, हम एक ऐड बना करके देंगे। आप जितने भी व्हाट्सएप आदि ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, आपके इष्ट मित्र, सगे संबंधी, साथी आदि, देखिए क्या दुर्भाग्य है हम आर्य समाजियों का। जब ऋषि दयानंद आए थे ना, अकेले ने तूफान मचा दिया, पूरे विश्व में तहलका मचा दिया, है ना। सुदूर विदेशों में बैठे हुए वेद भाष्य करने वाले लोगों की भी मति बदल दी। इतनी, मतलब ऋषि दयानंद ने इतना बड़ा काम। अच्छा, उसके बाद ऋषि दयानंद के तुरंत बाद जिन लोगों ने जो आर्य समाज को समझा, उन्होंने आर्य समाज को देश देशांतर दिगंत तक फैलाया। आज हम सिकुड़ते जा रहे हैं।
आर्य समाजियों के अपने बेटे बहू आर्य समाज में पहुंच नहीं पाते। 4-5 बूढ़े एकत्रित होकर के सत्संग करते हैं। अब आप देखिए, कहां तो हम विश्व प्रसिद्ध थे आजादी के समय में। आज आर्य समाज यदि कोई भवन है तो उस भवन में, उस बिल्डिंग में यदि 40-50 आसपास यदि घर होंगे तो बगल के घर में दयानंद के विषय में 2 वाक्य पूछिए, बताने वाला नहीं मिलेगा। दुर्दशा यहां खत्म नहीं होती। आर्य समाज के प्रधान का बेटा हनुमान चालीसा पढ़ता है और व्हाट्सएप के डीपी में उसने हनुमान जी की फोटो लगा रखी है, और वो भी वो पूंछड़ी वाली और मुंह बिगड़े वाले हनुमान की। ये दुर्दशा है हमारी। हमारे बेटे बहू बच्चे आदि समाज में नहीं पहुंचते। और दुर्गति देखो, हमारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं कि हम अपनी, अच्छा विद्वान हमारे घर में आते नहीं, हमारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं कि हम आने वाली पीढ़ी को अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपने आचार विचार दे सकें। मैंने इस तथ्य को पकड़ा कि मोबाइल तो हर एक के हाथ में होता है, हर एक के पास में होता है। तू नहीं आता समाज में, मैं तेरे मोबाइल में घुस करके जो है ना, तुझे प्रभावित कर सकता हूं। और आपको जानकर खुशी होगी, मेरा एक चैनल है शांतसा, उसमें 100% श्रोता जो है ना 25 से लेकर के 34 वय के लोगों का है। आप जाकर देख सकते हैं शांतसा नामक चैनल को, यूट्यूब के चैनल को, क्योंकि यूट्यूब जो है ना उसका वो एनालिटिक्स करके भी बताता है गूगल किस आयु वर्ग के। अच्छा, दूसरे अन्य चैनलों में भी 40 से 60% आयु वर्ग, 25 से लेकर के 34 तक के आयु वर्ग के लोग मेरे चैनल को देखते हैं। इसका मतलब मैंने जो पुरुषार्थ किया वो 100% सार्थक है। तो अब तो ये रेडियो भी आने जा रहा है। मैं महेंद्र मुनि जी को इसका लिंक भेज दूंगा जैसे ही ये प्रकाशित होगा, लॉन्च होगा। बस ये लॉन्च होने में ही है, उसकी सारी अभी प्रारंभिक तैयारी चल रही है। तो ये 365 दिन और लगातार आया करेगा। ये कचरा, गार्बेज इन करने की बजाय हम गॉड इन करें ताकि जीवन हमारा पवित्र हो। थोड़ी बहुत सेवा कर रहा हूँ, आप सब लोग भी इसमें कुछ हाथ बटाएं। मैं आपसे धन की अपेक्षा नहीं करता, मैं ये चाहूंगा, हाँ दे दे कोई तो उसका सदुपयोग करूंगा, इसकी गारंटी है, ये अलग विषय। पर धन की अपेक्षा मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं महर्षि दयानंद को घर घर तक पहुंचाना चाहता हूँ। वैदिक मान्यताओं से हर मानस को आंदोलित करना चाहता हूँ। और उसमें जैसे हमने यूट्यूब चैनल बनाए तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, जो रेडियो आएगा उसको हर एक को प्रेरणा दीजिए, सब तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कीजिए। इतना भी सहयोग मिला तो मेरे लिए बहुत है। बाकी तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, आप लोगों के बीच में आया, मुझे अच्छा लगा। ओम। खूब खूब धन्यवाद आपका। आप वास्तव में बहुत ही काम कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। जब नया नया मोबाइल आया था तब से आप लगे हुए हैं और निरंतर युवा, आज भी युवा ही है आप। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें गर्व है। बस हमें लाभ लेना है, औरों को पहुंचाना है। एक बात, मैं 60+ हो गया हूँ। क्या बात है, वाह वाह। बिल्कुल, आपकी जो जोश है वही जोश पहले था, वही आज दिखाई दे रहा है। बहुत आप हमारे लिए समय निकाला ही, वही बहुत। हाँ, हमारे पास में ही स्वामी हरीश्वरानंद जी है। नमस्ते वरुण जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। पहचाना कि नहीं? मेवा सामने मिले थे जी हाँ, मेवा सामने मिले थे यज्ञ में। हाँ जी, हाँ जी, जानता हूँ, पहचान लिया। ठीक है, नमस्ते। हाँ जी, आज हम अंजार में और स्वामी जी जा रहे हैं। अपने करसन बापा जी है, उनका जीवनचर्या है, तो हमें निमंत्रित किया है। तो मैं, आचार्य दिनेश जी आदि ओडो से भी कुछ जा रहे हैं और अन्य स्थान से भी जा रहे हैं। तो हम दोनों निकल रहे हैं रात्रि की बस में। चलो, बहुत बढ़िया आपने आया। और बहुत, अभी तो मुझे लगता है कि नए आदमी कम है, फिर भी थोड़ा कठिन लगा होगा, क्योंकि ये एक ही बात में 40-45 मिनट तो आपने बड़ी गहन क्या बात बता दी।
तो धीरे धीरे इनके एपिसोड देना पड़ेगा आपको। नहीं, ऐसा है, ये सारी बातें विस्तार से मेरे शिविरों के उसमें हैं और मेरे ऐप के द्वारा ये अवेलेबल हैं, उसमें प्रवचन सारे डले हुए हैं और विस्तार से है। अभी मेरे 5 महीने में 3 प्रवचन एक ही जगह पर दिल्ली के वेद मंदिर में हुए और उसके लगातार वीडियो बना बना करके भी यूट्यूब में मैंने डाले हैं। आप संध्या अग्निहोत्र नामक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें रोहिणी योग शिविर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां ये अभी जो बताया ना मैंने, ये सारे विषय और अधिक विस्तार से खोल के समझाया गया है। सुबह 6 बजे आपका आता है ना आर्य संदेश टीवी में? हाँ, वो 3 साल से आ रहा है, देख लो, लगातार आ रहा है। मैं वो रोज सुनती हूँ, इसीलिए पता चला कि वो ही है। चलो धन्यवाद, चलो, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। हम सभी अपने विद्वानों का बिल्कुल हाथ पे ये अवेलेबल है, तो उनका हम विशेष लाभ लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हमें अच्छा हमें प्रेरणा दी। तो हम शांति पाठ करते हैं। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी, धन्यवाद धन्यवाद, नमस्ते जी, नमस्ते जी। आभार हम आभार। सोमवार को पुनः मिलते हैं। रात्रि को आज कक्षा नहीं है, स्वामी शांतानंद जी यात्रा में निकल रहे हैं। हमारे यहाँ लाकरोड़ा में उनकी शिविर है, वहां भी हम जाएंगे। तो आज सोमवार को हम मिलेंगे जी। ये रिकॉर्डिंग हुआ है?